हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है पिका वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और मैं आपको बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में समझाऊंगी। ठीक है, तो पिका क्या है? पिका एक ईटिंग डिसऑर्डर है जिसमें पर्सन जो है नॉन फूड मटेरियल सब्सटेंस को भी खाने लगता है, यानी कि जो चीज़ खाने योग्य नहीं होती उसे भी खाता है और बहुत ज़्यादा अमाउंट में खाने लगता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में जो है दिक्कतें कॉज होने लग जाती है। उस कंडीशन को क्या कहा जाता है? पिका कहा जाता है। ठीक है, पिका क्या है? एक फीडिंग और ईटिंग डिसऑर्डर होता है। ठीक है, और जैसे कि हम लोग देखते हैं ना, कई बार कुछ कुछ लोग कलम खाने लगते हैं, मिट्टी वगैरह खाने लगते हैं बहुत ज़्यादा। इसमें मुल्तानी मिट्टी कोई खाता है, कोई कच्चे चावल खाता है, कोई पेंट वगैरह। तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती है? पिका के अंदर आती है, जो एक ईटिंग डिसऑर्डर होता है। ठीक है, अब चलिए इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पिका इज़ अ टाइप ऑफ फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर सीन मोस्टली इन चिल्ड्रन, एडोलसेंट एंड समटाइम्स इन एडल्ट्स। ठीक है, पिका क्या है? एक टाइप का फीडिंग या फिर ईटिंग डिसऑर्डर है जो मोस्टली चिल्ड्रंस में, एडोलसेंस में और कभी कभी जो है एडल्ट लोगों में भी देखने के लिए मिलता है। ठीक है, इट इज़ कैरेक्टराइज बाय ईटिंग नॉन न्यूट्रिटिव नॉन फूड सब्सटेंसेज सच एज सॉइल, क्ले, चॉक, पेपर और पेंट। ठीक है, और ये किसके थ्रू कैरेक्टराइज्ड होता है, मतलब इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? तो इसमें जो है पर्सन जो है नॉन न्यूट्रिटिव फूड, यानी कि जिसमें कोई भी न्यूट्रिशन नहीं होता है, जो फूड सब्सटेंस ही नहीं होता है, खाने योग्य ही नहीं होता है, उसे खाने लगता है। जैसे कि मिट्टी हो गया, क्ले हो गया, चौक हो गया, पेपर हो गया, पेंट हो गया, कच्चे चावल हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो है पर्सन खाने लगता है। इस कंडीशन को क्या कहते हैं? पिका कहते हैं। ठीक है, इट इज़ ऑफ्टन एसोसिएटेड विथ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, डेवलपमेंट डिसऑर्डर और मेंटल हेल्थ इश्यूज। और ये किस कारण से होता है? मतलब ये मोस्टली जो है किस कारण से होता है? ये या तो अगर पर्सन को किसी टाइप की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से होता है, या फिर किसी डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की वजह से, या फिर मेंटल हेल्थ में अगर कोई इश्यूज़ है, उसका जो वो मेंटल स्टेटस है अगर वो प्रॉपर तरीके से नॉर्मल नहीं है, तो उस कंडीशन की वजह से कॉज होता है। ठीक है, अर्ली रिकॉग्निशन इज इम्पॉर्टेंट टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन लाइक पॉइजनिंग, इन्फेक्शन और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, और पिका का अर्ली रिकॉग्निशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अर्ली स्टेज में अगर पिका को रिकग्नाइज कर लिया तो हम उस पर्सन को एबनॉर्मल या फिर नॉन फूड मटेरियल खाने से रोक सकते हैं। लेकिन अगर जब पर्सन वो उस चीज़ का बहुत ज़्यादा इंटेक करेगा तो उसकी बॉडी में क्या हो सकता है? पॉइजन हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर ऑब्स्ट्रक्शन भी कॉज हो सकता है, क्योंकि उसका शरीर उस चीज़ को डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगा। तो वो वह कहाँ से बाहर निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा, और वहीं पे वो क्या करेगा? ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर देगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा डेफिनेशन ऑफ पिका। क्या है पिका की डेफिनेशन? पिका इज अ परसिस्टेंट ईटिंग और ऑफ सब्सटेंस दैट आर नॉट नॉर्मली कंसिडर्ड फूड फॉर एट लीस्ट 1 मंथ इन अप्रोप्रिएट टू द डेवलपमेंटल लेवल ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, पिका एक क्या है? परसिस्टेंट ईटिंग डिसऑर्डर है, जहाँ पर जो है इंसान क्या करता है? नॉन फूड मटेरियल वाले जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको कंटिन्यूअसली खाते रहता है। ठीक है, और ये मतलब या तो 1 मंथ से पहले से खा रहा है या फिर काफ़ी टाइम से खा रहा है। तो ये सारी चीज़ें किस में इंक्लूड होती है? पिका में। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा टाइप्स ऑफ पिका, कि इसके कौन कौन से टाइप्स देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे फर्स्ट आता है जियोफिजिया, जिसमें क्या करता है पर्सन जो है मिट्टी, क्ले या फिर मड को खाने लगता है। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? जियोफिजिया कहते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट हमारा है आगे फैगोफेजिया, मतलब कि इसकी जो है 6 टाइप है टोटल। मैं आपको इनके नाम बताती हूँ, जिसमें सबसे फर्स्ट हमने देखा जियोफिजिया, देन सेकंड आता है पैगोफेजिया, देन थर्ड आता है अमाइलोफेजिया, देन फोर्थ आता है ट्राइकोफेजिया, देन फिफ्थ आता है लिथोफेजिया, देन सिक्स्थ आता है अदर पिका या फिर अदर ऐसी कंडीशन जहाँ पे पर्सन जो है अलग अलग चीज़ों का इनटेक करता है। ठीक है, तो इसमें सबसे फर्स्ट जियोफिजिया है। जियोफिजिया में क्या होता है? पेशेंट जो है सॉइल, क्ले या फिर मड खाने लगता है। ठीक है, और
फोगोफेजिया में जो है पर्सन बर्फ़ खाने लगता है। ये भी कोई खाने की चीज़ नहीं होती, लेकिन पर्सन उसे खाता है, ठीक है। अमाइलोफेजिया में जो है पर्सन कच्ची चीज़ें, कच्चा अनाज खाता है, जैसे स्टार्च हो गया, फ्लोर हो गया, या फिर रॉ राइस, एक कच्चे चावल हो गया। ये सारी चीज़ें जो है पर्सन खाने लगता है, ठीक है। देन उसके बाद आता है ट्राइकोफेजिया। ट्राइकोफेजिया में पर्सन जो है अपने खुद के बाल ही खाने लगता है, ठीक है। देन आता है 5th नंबर का लिथोफेजिया। लिथोफेजिया में जो है पर्सन जो है पत्थर जैसी चीज़ें जो है खाने लगता है, ठीक है। देन 6th आता है अदर टाइप्स। अदर टाइप्स में जैसे कि चॉक खाना, पेपर सॉप खाना, पेपर खाना, सॉप खाना, पेंट खाना, या फिर अदर नॉन फूड सब्सटेंसेस को अगर पर्सन खाता है तो वो अदर टाइप्स के अंदर इंक्लूड होता है, ठीक है। लेकिन मेजर जो है इसके 5 टाइप होते हैं, जो यहाँ जिसके नाम यहाँ पर आप देख सकते हो। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे कि इसके कॉजेज़ क्या-क्या होते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे फर्स्ट इसका कॉज़ है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़, यानी कि अगर किसी पर्सन को कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है तो उसकी वजह से जो है वो एबनॉर्मल चीज़ें या फिर ऐसी चीज़ों का इंटेक करता है जिसकी उसी बॉडी में नीड हो, जैसे कि आयरन, जिंक, कैल्शियम वगैरह की डेफिशिएंसी हो, तो पर्सन में जो है पिका जैसी कंडीशन हमें देखने के लिए मिलती है, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है डेवलपमेंट डिसऑर्डर, इसका कॉज जो कि जिसमें जैसे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर या फिर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी अगर है किसी पर्सन में, तो उस कंडीशन से भी जो है पी का कॉज हो सकता है, ठीक है। साइकोलॉजिकल फैक्टर जैसे कि स्ट्रेस हो गया, एंजाइटी हो गया, या फिर ओसीडी हो गया, डिप्रेशन हो गया, ये भी कंट्रीब्यूट करते हैं किसी भी पर्सन में ईटिंग डिसऑर्डर कॉज करने में, ठीक है। इन्वायरमेंटल फैक्टर जैसे कि नेग्लेक्ट, पॉवर्टी, या फिर कल्चरल प्रैक्टिसेस, ये सारी चीज़ें भी जो है उस पिका को कॉज करने में कंट्रीब्यूट करती है, ठीक है। प्रेगनेंसी के टाइम पे भी बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होती है जिसके कारण जो है पर्सन को नॉन फूड सब्सटेंसेस चीज़ें खाने की क्रेविंग्स वगैरह होती है और पर्सन उनको खाते रहता है, जिसके कारण उनकी जो है उसे आदत लग जाती है, ठीक है। तो ये सारे हो गए हमारे कॉजेज़ की पिका के क्या क्या कॉजेज़ होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा क्या क्या इसके साइन एंड सिम्टम्स हमें देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे फर्स्ट आता है परसिस्टेंट ईटिंग ऑफ नॉन फूड आइटम्स, मतलब पर्सन जो है लगातार नॉन फूड आइटम्स को खाते रहता है, ठीक है। जैसे कि चॉक हो गया, क्ले हो गया, मिट्टी हो गया, ये सारी चीज़ें क्या होता है पर्सन खाने लगता है, ठीक है। एब्डोमिनल पेन, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, नोजिया और वोमिटिंग देखने के लिए मिलती है। अगर कोई भी पर्सन नॉन फूड सब्सटेंसेस, मतलब जिसका खाने योग्य रूप ही नहीं है, मतलब जिसे खाया ही नहीं जा सकता, जैसे कि चॉक कलम, क्या हम इन्हें खा सकते हैं? नहीं खा सकते। लेकिन पिका वाला पर्सन जो है इन एबनॉर्मल चीज़ों को भी खाता है, जिसकी वजह से जो है उसे एब्डोमिनल पेन, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, नोजिया, वोमिटिंग जैसी कंडीशन कॉज होती है, ठीक है। देन साथ ही साथ वेट लॉस होता है और पुअर ग्रोथ होती है बच्चों में, क्योंकि प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, जिसके कारण उनकी जो ग्रोथ होती है वो स्लो हो जाती है, ठीक है। डेंटल इंजरीज एंड गम इरिटेशन हमें देखने के लिए मिलता है। अब चौक, कलम, पत्थर खाएंगे तो दांत तो टूटेंगे ही, क्योंकि दांत क्या है, खाना चबाने के लिए है, लेकिन उसमें खाने की जगह दूसरी चीज़ें भी चबाई जा रही है, जिसकी वजह से क्या होगा, डेंटल इंजरीज या फिर गम इरिटेशन भी हमें देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। बिहेवियरल चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि एंजाइटी, इरिटेबिलिटी और रेस्टलेसनेस देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। और अगर सीवियर केसेस में इंटेक कर लिया है पर्सन ने नॉन फूड सब्सटेंसेस का, तो उस कंडीशन में जो है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, पॉइजनिंग, पैरासाइटिक इन्फेक्शन वगैरह देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा डायग्नोस्टिक इवोल्यूशंस। डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन में क्या क्या करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले जो है हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, जिसमें ये देखेंगे कि पर्सन जो है किस टाइप का सब्सटेंस खा रहा है, वो जो है उसका टाइप कौन सा है, पिका का कौन सा सब्सटेंस खा रहा है, मिट्टी खा रहा है, अनाज खा रहा है, पत्थर खा रहा है, कलम खा रहा है, क्या खा रहा है, ये सारी चीज़ें पहले चेक की जाती है, ठीक है। ड्यूरेशन और फ्रेक्वेंसी चेक की जाती है कि भाई कितने टाइम में खा रहा है, कितने दिनों से खा रहा है, और कितने देर बाद उसे खाने की क्रेविंग होती है, ये सारी चीज़ें हम हिस्ट्री कलेक्शन में कलेक्ट करेंगे, ठीक है। देन फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे हेड से टो तक, ठीक है, जिसमें कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी वगैरह तो नहीं है, ये खास तौर पर चेक की जाती है, ठीक है। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन किया जाता है, ताकि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी तो नहीं है, उसकी वजह से ईटिंग डिसऑर्डर तो नहीं हो रहा है, इसे चेक करने के लिए, ठीक है। सीबीसी किया जाता है, ताकि ब्लड में सारी चीज़ें है अवेलेबल है या नहीं, ये सारी चीज़ें चेक की जाती है, ठीक है। लिवर फंक्शन टेस्ट किया जाता है, और एक्सरे या फिर अल्ट्रासाउंड किया जाता है, अगर स्टोन या फिर मतलब अदर कोई बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो रहा है, तो स्टोन वगैरह होने के चांसेस हो सकते हैं, तो उस कंडीशन में जो है एक्सरे या फिर अल्ट्रासाउंड करके चेक किया जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में हम लोग क्या क्या करेंगे, तो सबसे पहले जो है पेशेंट को जिस न्यूट्रिशन
की नीड है, मतलब जिस सप्लीमेंट्स की उसे ज़रूरत है, हम उसे वो सप्लीमेंट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, आयरन सप्लीमेंट इफ एनीमिया, मतलब इसमें मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए दिया है। आपको अगर पेशेंट का नाम दिया है और उसमें जिस न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी दिखाई दी है, उसके अकॉर्डिंग जो है हमें उसकी मेडिकल नीड्स को कंप्लीट करना है, ठीक है। जैसे कि आयरन सप्लीमेंट्स देंगे अगर एनीमिया है तो, ठीक है। जिंक एंड मल्टीविटामिन्स देंगे अगर इनकी डेफिशिएंसी अगर है तो, ठीक है। नेक्स्ट आता है मेडिकेशन देंगे अगर बिहेवियरल साइकेट्रिक कॉजेस है तो उस कंडीशन में, ठीक है। तो इसमें जो है SSRIs देंगे, जैसे कि फ्लुक्सेटिन या फिर सेट्रालिन, किन पेशेंट को देंगे, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर वाले पेशेंट को, ठीक है। या फिर अगर पेशेंट कंपल्सिव बिहेवियर शो कर रहा है तो उन पेशेंट को दी जाती है, ठीक है। एंजियोलाइटिक्स ड्रग्स दिए जाता है अगर पेशेंट को ज़्यादा एंजाइटी हो रही है तो उन पेशेंट को जो है एंजियोलाइटिक ड्रग दिए जाते हैं, ठीक है। बिहेवियरल थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी दी जाती है ताकि उनकी जो बुरी हैबिट्स है वो ख़त्म हो सके, ठीक है। अब ट्रीटमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशन, और अगर कोई सीवियर कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो रहा है तो उस कंडीशन में जो है सर्जरी की जाती है, जैसे कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, स्टोन वगैरह है, किडनी स्टोन, तो उस कंडीशन में जो है सर्जरी करके पेशेंट को ट्रीट किया जाता है, ठीक है। इसमें एक नोट लिखा हुआ है मैंने कि एक पर्टिकुलर किसी भी डेफिशिएंसी के लिए या फिर वो किस टाइप का नॉन फूड सब्सटेंस खा रहा है, उस सब्सटेंस के बेस पे उसका जो ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है। फोकस ऑन करेक्टिंग न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एंड अंडरलाइनिंग साइकेट्रिक डिसऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट की क्या क्या नर्सिंग मैनेजमेंट हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो इसमें सबसे फर्स्ट आता है असेसमेंट, मॉनिटर डाइजेशन फॉर नॉन फूड सब्सटेंसेस। अगर पेशेंट ने कोई नॉन फूड सब्सटेंस खाया है तो जो है उसका हमें डाइजेशन मॉनिटर करना है कि प्रॉपर तरीके से हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। चेक ग्रोथ एंड वेट एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस, और पर्सन का जो है ग्रोथ और वेट और न्यूट्रिशनल स्टेटस चेक करना है, मोस्टली जो है बच्चों के अंदर, ठीक है। असेस फॉर एब्डोमिनल पेन, कॉन्स्टिपेशन और वॉमिटिंग, और पेशेंट को वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन या फिर पेन तो नहीं हो रहा है, सारी चीज़ें हमें जो है मॉनिटर करते रहना है, ठीक है। पेशेंट को उसके बाद हमें हेल्थ एजुकेशन देना है, टीच पेशेंट एंड फैमिली अबाउट रिस्क ऑफ पिका, मतलब पिका के क्या क्या रिस्क हो सकते हैं या फिर पिका की वजह से कौन कौन सी चीज़ें कॉज हो सकती है, क्योंकि बॉडी में अगर नॉन फूड सब्सटेंस अगर गया तो वो बॉडी को इंजर्ड ही करेगा या फिर बॉडी को हार्म ही पहुंचाएगा। तो हमें इससे रिलेटेड नॉलेज जो है पर्सन और पर्सन की फैमिली को देना है, ठीक है। इनकरेज हेल्थी डाइट, रिस्क इन आयरन, जिंक एंड विटामिन, और पर्सन को हमें जो है या फिर पेशेंट को हमें जो है एजुकेट करना है कि आयरन, जिंक और विटामिन से भरपूर डाइट ले ताकि अपनी बॉडी में, उनकी बॉडी में कोई भी डेफिशिएंसी कॉज ना हो और पेशेंट जो है सही रहे। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा बिहेवियरल इंटरवेंशन, ठीक है, जिसमें जो है सबसे फर्स्ट आता है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट ऑफ ईटिंग प्रॉपर फूड। हमें पेशेंट को जो है एक पॉजिटिव ये देना होगा कि, मतलब पॉजिटिव बनाना होगा कि आपको जो है प्रॉपर सही तरीके से फूड खाना है, मतलब जो चीज़ें है आपकी बॉडी के लिए नीड है या फिर जो चीज़ खाने योग्य है आपको सिर्फ वही चीज़ें खाना है, दूसरी अदर कोई भी चीज़ें नहीं खाना है, ठीक है। हैबिट रिवर्सल थेरेपी टेक्निक्स हमें पेशेंट को देनी है, ठीक है। सेफ्टी मेजर्स अपनाने हैं कि पेशेंट जो है कोई भी ऐसा सब्सटेंस ना खाए, जैसे कि उनके पास से सारी चीज़ें हटा देना कि उन्हें कुछ मिलेगा ही नहीं तो पेशेंट खाएगा ही नहीं। कीप नॉन फूड आइटम्स आउट ऑफ रीच द सुपरवाइज चिल्ड्रन विद डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, ठीक है। देन हमें कोलैबोरेशन भी करना है और मॉनिटरिंग भी करना है। कोलैबोरेशन जो है जैसे कि न्यूट्रिशनल गाइड हो गए, जैसे कि या फिर डाइटिशियंस हो गए, तो इन सारे सभी लोगों के साथ कोलैबोरेट करके पेशेंट को काउंसलिंग प्रोवाइड करनी है और एक अच्छी हेल्थ एजुकेशन देके उसे पिका जैसी कंडीशन से हमें बाहर लाना है, ठीक है। मॉनिटर करते रहना है कि पेशेंट को कोई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रही है, पॉइजन तो नहीं हो रहा है, या फिर जो ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं वो प्रोग्रेस में है या नहीं, उसका जो सही तरीके से पॉजिटिव इफेक्ट पेशेंट पे पड़ना चाहिए वो पड़ रहा है या नहीं, हमें सारी चीज़ें मॉनिटर करते रहना है, ठीक है। तो ये हो चुका है हमारा पिका वाला क्वेश्चन कंप्लीट। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ और अपने सारे दोस्तों को वीडियो शेयर भी कर दे ताकि सभी को ईजी लैंग्वेज में नोट्स मिल सके। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।